आईवीएफ से पहले लैप्रोस्कोपी ये एक एडिशनल टेस्ट है या एक ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन? लैप्रोस्कोपी आईवीएफ से पहले करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर शीतल जिंदल आईवीएफ चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ और आज हम ये जानेंगे इस वीडियो के द्वारा कि लैप्रोस्कोपी आईवीएफ से पहले कितनी ज़रूरी है। लैप्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे हम ये बेहोश करके किया जाता है और ये हम एक लैप्रोस्कोपी के पोर्ट्स होते हैं जो हम पेट में डालते हैं और यूट्रस ट्यूब्स और ओवरीज को देखा जाता है। तो लैप्रोस्कोपी हर आईवीएफ प्रोसीजर से पहले ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अगर आपकी जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर किसी तरह का पानी भरा हुआ है या आपकी ट्यूबें बंद हैं, इस तरह के केसेस में कई बार डॉक्टर लैप्रोस्कोपी करके देखते हैं कि जो ट्यूबों का गंदा पानी है, जिसको कि हम हाइड्रोसैल्पिंग्स बोलते हैं, अगर वो पानी यूट्रस में आता है तो एम्ब्रियोज के चिपकने में वो इंटरफियर कर सकता है। इस तरह के केसेस में डॉक्टर लैप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। कई बार आपके ओवरी में कोई सिस्ट्स हैं जिनको हम एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं, उस तरह के केसेस में भी डॉक्टर लैप्रोस्कोपी करके देखता है कि वो आपके जो ओवम पिकअप है उसमें किसी तरह से इंटरफियर कर रहा है या नहीं कर रहा। लैप्रोस्कोपी करने के और भी कई तरह के कारण होते हैं कि ट्यूबों को अगर आप सीधा करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपका आईवीएफ प्रोसीजर जो है वो लैप्रोस्कोपी करने के बाद आपके जो ओवरीज को एक्सेस है वो बेटर मिल सकता है, ये आपकी केस को देख के डॉक्टर डिसाइड करता है कि लैप्रोस्कोपी करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर आपके ओवरी में किसी तरह की एंडोमेट्रियोसिस नाम की सिस है या आपकी ओवरी में बहुत आपकी जो ट्यूबें और ओवरी हैं वो आपस में बहुत बुरी तरह चिपकी हुई हैं, जिसकी वजह से आपको आईवीएफ में अंडे निकालने के एक्सेस की दिक्कत आती है, तो इस तरह के केसेस में डॉक्टर आपको लैप्रोस्कोपी आईवीएफ से पहले एडवाइस कर सकता है ताकि जो हमारे एग्स निकालने की प्रक्रिया है वो आसान हो सके और जो एग्स का नंबर है वो भी हमें ज़्यादा मिल सके। एक लैप्रोस्कोपी के साथ साथ एक और प्रोसीजर होता है जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में पेट पे किसी तरह का कट नहीं आता, इसमें हम यूट्रस का अंदरूनी जो परत होती है जिसके अंदर भ्रूण चिपकता है उसको हम चेक करते हैं और कई बार बार अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल हो रहा हो तो डॉक्टर हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। इसमें कई बार आपके यूट्रस में कोई मौके जिसको कि अंग्रेज़ी में पॉलिप्स कहा जाता है या किसी तरह की कोई और इशू है कि लाइनिंग आपकी बहुत थिक बन रही है या लाइनिंग बहुत पतली है, कि कहीं अंदर जो यूट्रस में किसी तरह का पर्दा है जो कि आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के सक्सेस को कम कर सकता है, डॉक्टर आईवीएफ से पहले या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले आपका हिस्ट्रोस्कोपी करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। एक और जो काफ़ी कंट्रोवर्सी वाली सिचुएशन है वो फाइब्रॉइड्स है कि अगर फाइब्रॉइड नाम की रसौली आपके यूट्रस में पाई जाती है, इस तरह के केसेस में अगर वो रसौली यूट्रस में जहाँ पे भ्रूण रखा जाता है उसके काफ़ी पास है, इस तरह के केसेस में कई बार डॉक्टर आईवीएफ से पहले लैप्रोस्कोपी द्वारा उन रसौलियों को निकालना प्रेफर करते हैं। पर ये आपके केस को पूरी तरह से स्टडी करके आपसे डिस्कस करके फिर ही ये ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको किसी ने लैप्रोस्कोपी एडवाइस की है या आपको ये लगता है कि हमें इस बारे में कोई डाउट है, तो आज ही आप जनरल आईवीएफ आके हमसे अपने इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं और हम डेफिनेटली आपको इसका सोल्यूशन देंगे। थैंक यू।